बल्कीस, ये अम्मी जान कहाँ गई है? बाजी सारा वो बाजार गई है, कह रही थी रास्ते में अपने भाई के घर भी जाएंगी। मामू जान के घर से होकर आएंगी तो फिर शाम से पहले तो नहीं आ सकेंगी वो। अरे इतनी जल्दी आ गई, लगता है मामू के घर नहीं गई। बल्कीस दरवाजा खोलो, छोड़ो काम फिर करना, जाओ पहले देख कर आओ दरवाजे पर। बाजी ज़ारा बाजी आई हैं। वाह ज़ारा, तुमने तो बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया, कैसी हो? मैं गली से गुजर रही थी, तुम्हारी अम्मी को देखा कि तुम्हारे मामू के घर जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलने ही चली जाती हूँ। हाँ, तो अम्मी के आते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल आंटी के सामने खुलकर गपशप नहीं ना लग सकती, समझा करो। अच्छा चलो अब गप लगा लो, अम्मी घर पर नहीं है तो। ओ लगता है तुम्हारी अम्मी जान आ गई हैं। अरे नहीं, अम्मी जान मामू जान के घर से इतनी जल्दी नहीं आ सकती, कोई और होगा। बल्कीस, अरे बल्कीस, पता नहीं ये कहाँ मर गई। अच्छा मैं खुद ही उठ के देख लेती हूँ। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, बूढ़ा फकीर भूखा है। बाबा इस वक्त घर पे कोई नहीं है, फिर किसी वक्त आ जाइएगा। कुछ तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ दे दो। बाबा एक दफा कह दिया ना कि घर पे कोई नहीं है, आपको सीधी तरह से समझ नहीं आती, चलो भागो यहाँ से। सारा कोई फकीर था क्या? हाँ जी, इन लोगों को सीधी तरह कोई बात समझ में ही नहीं आती। एक दफा कहा है चले जाओ, लेकिन हट ही नहीं रहे। लेकिन सारा, इन फकीरों और मोहताजों को इस तरह डांटने से तो अल्लाह नाराज हो जाता है। हाँ सारा तुम ठीक कह रही हो, मुझे इस फकीर को डांटना नहीं चाहिए था, मगर ये भी तो हकीकत है ना कि ये फकीर भीख नहीं मांगते, खुदा को ऐसे लोगों के बजाय असल मोहताजों को ज़कात देने का हुक्म दिया हुआ है, और ये ऐसे ही मांगते रहते हैं। क्या मतलब सारा? देखो ज़ारा, सीधी सी बात है, मतलब ये है कि खुदा का हुक्म ऐसे लोगों को देने का नहीं है जो हाथ फैला फैला कर मांगते रहते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को देने का है जो इज्जत नफ्स के मजरूह होने के डर से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। समझ में आई मेरी बात? लेकिन सारा, वो जब तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो असल जरूरतमंद हैं? देखो ज़ारा, इस बारे में हमारी मुकद्दस किताब में वाज़ह हदायत मौजूद हैं। खुदा ने अपने बंदों को कहा है कि ऐसे लोगों को तुम उनके चेहरों से पहचान लोगी। बाजू में आ रही हूँ, दरवाजा बंद कर ले। अच्छा बल्कीस तुम जाओ, ठीक है मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। हाँ सारा, तो तुम क्या कह रही थी कि किसी जरूरतमंद की जरूरत का अंदाजा उसके चेहरे से कैसे लगाया जा सकता है? ओहो ज़ारा, देखो कभी किसी रेहड़ी लगाने वाले ने अपने घर के माली या किसी मजदूर या अपने घर की मुलाजमा का चेहरा गौर से देखा है? ये मजदूर लोग जरूरतमंद होते हैं, मगर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हमारे मुआशरे का सबसे मजलूम तबका यही मजदूर लोग हैं। हाँ सारा, कमाल है, मैंने तो फकीर को डांटने पर तुम्हें नसीहत की थी, मगर तुमने तो सच में मेरी आंखें खोल के रख दी हैं। हम तो इन प्रोफेशनल भीख मंगों को तो पैसे दे देते हैं, मगर अपने मुआशरे के सफेद पोश लोगों को कुछ नहीं देते और उन्हें पूरी तरह से हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाय बाजी, अभी गली में लोगों ने फकीर को पकड़ा, वो एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, पुलिस को भी उन्होंने फोन कर दिया। हाय अल्लाह, ओह मुझे लग रहा है ये वही फकीर है जो भी कुछ देर पहले हमारे घर आया था। इस वक्त भी चोर निगाहों से उसका जायजा ले रहा था और आगे पीछे देख रहा था, घर के अंदर झांक रहा था। फकीर के भेस में यकीनन कोई बुर्दा फरोश था। उफ सारा, कानों को हाथ लगा रही हूँ मैं, अगर ये बच्चा अगवा हो जाता तो उसकी माँ पर क्या गुजरती। शुक्र है कि वो पकड़ा की है। उफ सारा, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, और मेरा ख्याल अब तुम्हें ठीक से समझ भी आ गई होगी कि भीख मंगों और असल जरूरतमंदों में आखिर फर्क क्या होता है। जी, तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमें मुआशरे के सफेद पोश तबके की मदद करनी चाहिए और प्रोफेशनल भीख मंगों से होशियार रहना चाहिए।